कभी कभी बातें होती हैं हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। उनको ऐसी बात कहने में बिल्कुल कतन शर्म नहीं आती है, जबकि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? और होते हैं कई ऐसे केस मिले। वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। बस बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इसी बात पर बहस गर्म हो गई। बॉलीवुड और साहित्य में घुसे लेफ्ट और कथित लिबरल धारा के साहित्यकारों ने कैसे कैसी उपाधियां रची और सब में निशाने पर हिंदू धर्म से जुड़े लोग रहे। इसी लाइन पर सवाल उठा, क्या सोची समझी साजिश के तहत हिंदू धर्म को घोर, रूढ़िवादी और भ्रष्ट बताने की कोशिश हुई? जिस गंगा जमुनी तहजीब का सनातनियों ने एक तरफा बोझ अपने कंधे पर ढोया, उसी धर्म और उसके धर्म से जुड़े चेहरों पर प्रहार किया गया। क्योंकि ये कोई छुपी बात नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं का उपहास, हिंदू धर्म पर तंज, पंडित पुजारियों पर अपरोक्ष हमले, हिंदू संस्कृति का मजाक और यहाँ तक कि हिंदी भाषा बोलने वाले तक को उपहास के पात्र के तौर पर कई बार दिखाया जाता है। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा। अभी पिछले कुछ समय में एक घटना हुई जिसमें हवस के किसी मौलाना को उसकी बेटी की मां ने चप्पलों से पीटा। ऐसे कई ऐसे केस हैं जिनकी न्यूज़ें चली। हम उनके धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। हमें पता है प्रत्येक, वो उनका एक मजहब है, सनातन धर्म के हम पक्षधर हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम कभी इस्लाम के खिलाफ थे, न रहेंगे। हम केवल सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश करते हैं। तो क्या वाकई सोची समझी साजिश के तहत एक विचार बड़े महीन तरीके से लोगों के जहन में उतार दिया गया? क्या वाकई आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि एक खास फ्रेम में सिर्फ हिंदू पुजारियों को ही टारगेट क्यों किया गया? क्या ये सब अनायास हो गया या सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सनातनियों को सहिष्णुता के नाम पर सब चलता है कि घुट्टी पिलाई गई? हवस का पुजारी वाले प्रश्न को उठाते संकेतों में बाबा बागेश्वर उस धीमे ब्रेन वॉश को लेकर सवाल उठाते हैं, क्योंकि सारे डॉट्स एक साथ मिलते हैं। यानी पहले हिंदू पुजारियों के लिए अपशब्द कहना, कभी फिल्मों में देवी देवताओं के गेटअप वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं पर तंज कसना, आलोचना के नाम पर मजाक उड़ाना और फिर मजाक उड़ाने वाले को लिबरल हिंदू बताना। कहीं धीमे ब्रेन वॉश का टूल किट तो नहीं? लेकिन बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाया तो कई लोगों को यह सवाल तीर की तरह चुभा और फिर जमहूरियत के सफेद लबादे में ढकी छुपी सफाई भी दी गई। वो तो उल जलूल बयान देने के लिए ही मशहूर है और उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। हवस के पुजारी से मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म का मामला हो। हवस के पुजारी का मतलब तो ये है कि हवस का पुजारी कोई भी हो सकता है। कोई भी किसी महिला के साथ उसकी बगैर मर्जी के जबरन ऐसे कार्य करता है जिससे उसको पीड़ा हो, वो उसको हवस का पुजारी कहा जाता है। हम लोग तो उनके दिमाग में बैठाते नहीं है। पहली बात तो ये, अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ ये शब्द कि हम लोग हवस के पुजारी हैं और इस शब्द पंडितों के साथ ज्यादा यूज होता है, तो ये उनकी सोच है। हम लोग तो नहीं बोलते हैं क्योंकि ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। हम कोई भी काम, या हमारे बड़े मौलवी या हमारे बड़े मौलाना कोई भी काम, कोई भी शब्द ऐसा यूज नहीं करते हैं कि जिसके जज्बात को ठेस पहुंचे। ये प्रायोजित तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र रहा जो गजवा-ए-हिंद का हिस्सा रहा
कि जब सनातनी आपस में लड़ेगा, कमजोर होगा, तो उनका अपना मिशन कामयाब होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है, इस पर जो है तो सभी सनातनियों को सचेत होने की आवश्यकता है। इस्लाम में जो कहा जाता है, हवस के पुजारी कहा जाता है, लेकिन हवस के उलेमा, हवस के मौलवी, इन बातों को कहने में लोगों को घबराहट होती है, बल्कि सबसे ज्यादा हवस तो वहीं पर है। बाबा बागेश्वर जब भी बोलते हैं बेलौस और बिना लाग लपेट के बोलते हैं। कभी कभी तो उनके सवालों के तर्क संगत जवाब दूसरी तरफ नहीं होते, जैसा माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को भी बाबा बागेश्वर ने लपेटे में ले लिया। अंसारी के साधुओं के गांजा पीने वाले बयान पर बाबा बागेश्वर ने टका सा जवाब अंसारी को टिका दिया। पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? कुंभ लगने जा रहा है ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। बाबा बागेश्वर का बयान भले ही राजनीतिक ना हो, लेकिन सियासी गलियारे में इसकी एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन भी बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाते नजर आए। ये अलग बात है कि बाबा बागेश्वर इसे हिंदुओं को जगाने वाला बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हम उनका विरोध करते हैं जो 9 दिन दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं मैं सबकी पोल खोल सकता हूं और महात्मा भी नहीं बचेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का यह भी कहना है कि हम मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने वाले बयान के लिए फेमस बाबा बागेश्वर की हाजिर जवाबी उसी अंदाज में सुर्खियां बटोरती है जिस तरह उनकी पर्ची चर्चा में रहती है। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में चर्बी पाए जाने को भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताया। वक्फ बोर्ड के जवाब में हिंदू बोर्ड की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा न हों, इसे लेकर वो मुहिम भी चला रहे हैं। सनातनियों को एकजुट करने के मकसद से बाबा बागेश्वर नवंबर महीने के आखिर में 160 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि इस मिशन से पहले उनका बयान सुर्खियों में है, जिस पर हिंदू धर्मगुरुओं का सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है। गुनाह का अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? देवता ही क्यों? हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? पुजारी क्यों? दूसरी बात, जो हवस शब्द है वो उर्दू शब्द है। हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी का चलन होता है, तो गुनाह का नाम से किसी प्रकार से देवता नहीं हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं, तो हवस के मुल्ला क्यों नहीं? हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों? सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों? सनातन को बदनाम करने की साजिश क्यों? निश्चित रूप से जो भी बागेश्वर जी ने बात कहा है यह विचारणीय है। इस पर सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए और मेरे धर्म पर किसी को भी अनावश्यक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। बाबा बागेश्वर का अपना अंदाज है। धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि वो हिंदुओं को जागरूक करने निकले हैं, लिहाजा ऐसे मुद्दे भी वो उठाते हैं जिसमें कटघरे में सनातन को खड़ा करने के आरोप लगते हों। आज के दौर की भाषा में कहें तो धीरेन्द्र शास्त्री की अपनी फैन फॉलोइंग है। बात सही लगे या गलत, लेकिन सच यही है कि हर सवाल के बाद बहस और चर्चाओं की कई परतें तो धीरेन्द्र शास्त्री खोल ही देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।